लाया ना हिंदुओं में सिखों में, ये क्यों नहीं लाते हैं? इतना एंटी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये इनको हिम्मत नहीं है। बोलते हम तो शेर हैं, ये है, क्यों नहीं आए इन्होंने? ये बोलते आबादी बढ़ गए। आपने 9 साल में सुना पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था, अब तुम बच्चे हो गए, हम दो हमारे दो, कितने प्रचार करती थी कांग्रेस ने। तो लाया ना, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का रूल लाया। इन्होंने 9 साल में फैमिली कंट्रोल ने क्या किया? सिर्फ पार्कों में भाषण मारते हैं। रूल बनाने में 4 लाइन तो अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी नहीं तो गुजराती में लिख लो, रूल बना लो कि इंडिया में कोई भी एक औरत को 2 बच्चे से अधिक नहीं होंगे। क्यों नहीं बनाया आपने रूल? रूल बनाने में ऐसा तो नहीं है कि क्रायोजेनिक इंजन चाहिए भाई, रसिया से रूल बनता है। अरे भाई नहीं, 4 लाइन अंग्रेजी लिखने में कितना दिक्कत है? नहीं अंग्रेजी, हिंदी में लिख लो, रूल बना लो, गुजराती में बना लो, अपनी मातृभाषा में। क्या कौन हुआ? ये बोलते कुछ है कर, क्यों नहीं इन्होंने फैमिली प्लानिंग में कांग्रेस बोलती थी हम 2 हमारे 2, ये बोलते हम 2 हमारे 13। क्यों नहीं रूल बनाया? बनो इतनी बातें करते। ये बोलता है कि हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है। ये हमारे फर्स्ट रूल था ना, ये जब आए 9 वर्ष में पहला रूल यही बनाना चाहिए ना। आपने देखा उज्ज्वला योजना फलाना के लिए प्रचार है मोदी जी का ये प्रचार देखा आपने कि हमारे आबादी के बारे में इनका कहीं भी फोटो लगा हो? आप कुछ करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? खाली भाषण मारो तो आबादी बढ़ रहा है। अब ये खाली पॉलिटिकल, डोंट यूज जस्ट लाइक द अवर पॉपुलेशन पॉलिटिकल टूल। कहीं बात करते हो हमारे पास जो है डेमोग्राफी है, हमारे पास पॉपुलेशन है, इसको फिर कहीं कहते हो आदमी कहते हैं आबादी बढ़ रही है। आबादी आप देखो 2022 में हेल्थ मिनिस्टर ने लाया फैमिली प्लानिंग का रूल, राकेश सिन्हा की जो है राज्यसभा में प्राइवेट बिल पर। क्या जवाब दिया? हमारे पार्लियामेंट में कुछ और बोलते, वहाँ बोलता कि कोई जरूरत नहीं है एक कोयरसिव लॉ लाने की, हमारी आबादी फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट रेट का 2.1 है, 2 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ प्रचार करते हैं ठीक है आबादी कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी बढ़ा रहा है, जो भी बढ़ा रहा है मोटिवेटली या मान लो पॉलिटिकली, व्हाट यू हैव डन फॉर चेकिंग दिस थिंग? इसमें आपको सारी बात खाली सिर्फ वोट की बात राजनीति करते हो आप। धर्म की भी राजनीति क्या करता है बताओ? ये वोट की राजनीति करते हैं। 105% इनको कोई रिलीजन, दुनिया की इतिहास है, दुनिया में जो भी रिलीजन के किया है यूज, उसको कोई सिर्फ सत्ता पाने का है। आपने जो कोरोना में यदि मान लो मरने वाले कौन थे? हिंदू नहीं थे? कितने सबसे अधिक तो हिंदू मरे हैं, वो हिंदू नहीं थे। यदि मान लो आपने नोटबंदी किया बिना सोचे समझे, 3% हमारा जीडीपी डाउन हो गया, तो उसमें एमएसएमई के 70-72% एमएसएमई, मैक्सिमम कौन लोग हैं बताओ? कि कौन है लोग हैं? नोटबंदी से कहाँ से आ गया मैडम? कितना आ गया काला धन? तो बोला आपने देखा सुना होगा, तो बोला अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितने काला आदमी पकड़ा बताओ? अब रूल बताइए, काला धन में कहाँ कितने आदमी पकड़ा है? कितने? विदेशों नोट आ गए, विदेशों से नोट आ गए 15-15 लाख, वो भी आ गए। इनका जो है आपके खाते में तो आए होंगे। हमें तो नहीं, गोदी मीडिया वाले के आए होंगे खाते में 15-15 लाख। एक ऐसा आदमी देखो, वादे बहुत करते हैं लोगों ने। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने वादा किया 0 बेनिफिशियरी और 0 बेनिफिट। अरे मान लो ठीक है, इंदिरा गांधी बोलते थे गरीबी हटाओ फलाना, ठीक है बहुत गरीबी हटी भी, लेकिन ये बोले 15 लाख, किसी को 1 पैसा नहीं मिला और एक भी बेनिफिशियरी ने 0/0 है ना, 0 बेनिफिशियरी 0 अमाउंट 0। ऐसा कोई वादा होता है क्या? ठीक है मैं मानता हूँ बहुत सारे वादे होते हैं, उसमें नहीं पूरा होते हैं, लेकिन ऐसा वादा बताओ? जब कोरोना फैला तो क्या मरने वाले सिर्फ मुसलमान थे? अरे भाई सबसे मजे की बात है, वैक्सीन जब भेजा इन्होंने, आप देखो जब पहले अप्रैल 21 तक का जो है वैक्सीन 66 मिलियन, मैंने 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दिया इन्होंने, सिर्फ अपना क्या भाई वैक्सीन गुरु बनने के लिए। और आपको देखना अप्रैल तक में कितना कोरोना ने 21 विश्वगुरु बनाएंगे, बेहद को विश्वगुरु बनाएंगे। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा तो दी, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा किसी। कब लगाया मैडम? पहले 66 करोड़ 6 करोड़ बाहर भेज दिया, उसमें हमारे 66 करोड़ भेजा है बाहर में भेज दिया। आप देखो जाकर के अप्रैल 21 तक का। जब इधर सुनो, और जब यहाँ पर लोग वैक्सीन खरीद रहे थे ना 20 के जून नवंबर वगैरह तक में, ये ताली और थाली बजवा रहे थे। अरे वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल से खरीद रहे थे, सरकार में तो फ्री था। अरे नहीं दुनिया में खरीद, दुनिया के जो अमेरिका वगैरह सब खरीद रहे थे, तो उसमें ये ताली, इसके पास वैक्सीन था, वैक्सीन आया तो पहले इन्होंने क्या अपना विश्व गुरु बनने के लिए, विश्व वैक्सीन गुरु बनने के लिए पहले अपना 66 करोड़ का लगभग, हाँ मैं एग्जैक्ट भूल गया डाटा, करोड़ों में जो है वैक्सीन जो है भेजे, और उसमें बहुत सारे मुस्लिम देश है। कैसी बात कर रहे हो? उस वक्त तक वैक्सीन बनी ही नहीं थी। कहाँ नहीं बनी थी? मैं बता रहा हूँ डेटा मैडम, आप देखो इधर लिसन में, ठीक है 1 मिनट सुनिए पहले कब था? अप्रैल के, मैं बता रहा हूँ अप्रैल 18 अप्रैल का डेटा उठा के देखो 21 की इन्होंने कितना वैक्सीन बाहर भेजा। यहाँ पर अपने इंडिया जितना आदमी को लगा नहीं उससे अधिक बाहर भेज दिया इन्होंने। आप देखो तो डेटा उठा के, अभी मैं अधिक टाइम रहता ना तो आपको गूगल में करके दिखाता आपको। अप्रैल 21 का देखो डेटा
कितने इन्होंने भेजा है बाहर में। मोदी पे बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हो? अरे मोदी पर नहीं आरोप ना सरकार पर है, और आरोप का फैक्ट है। और सबसे उसमें आप देखना, मैं उसका जो साइट में भूल गया हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या किसी का साइट पर दिया हुआ है। ये 140 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए। साइट देखो दिखाया है, हवाई जहाज उड़ के जा रहा है लेकर के वैक्सीन, ये सब भी बनाया हुआ एकदम पूरा कलाबाजी है। ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। ग्लोबल लीडर, वेरी गुड। प्रथम अंक दर्ज किया किस चीज में ग्लोबल लीडर में, किस चीज में? सबसे लोकप्रिय नेता। पॉपुलैरिटी का कोई है इंडेक्स आपके पास कि हमारे यहाँ पर जो है ये हमारे जॉन बिडेन को पिछाड़ दिए, या मान लो कहाँ ग्लोबल लीडर है, भुखमरी भी है। आपने सुना अभी आपका जो प्रेस में है, प्रेस का जो इंडेक्स होता है उसमें ये डाउन हो गया, भुखमरी में उसमें भी हमारा इंडेक्स खराब हो गया, बेरोजगारी में हमारी 50 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी है। ये तो डेटा देता ही नहीं है, डेटा तो कोई सो ही नहीं करता। ये डेटा ना शो करोगे ना पता चलेगा, डेटा ना शो करोगे ना पता चले। मनरेगा में देखो, ये मनरेगा में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स आकर के 30 से 22% या 25, जो कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ उस राशि से हमारा मनरेगा के लोग चल सकता है। इसमें 15 करोड़ लोगों को जॉब मिलता है। आपने 11 लाख करोड़ रुपया, 11 लाख करोड़ ये 9-10 वर्ष में इसने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। बड़े बड़े उद्योगपतियों के उंगलियों पे गिन सकते हो उद्योगपति, 10, 15, 20, 25 उद्योगपतियों का, या जो मान लो 100 का 11 लाख करोड़ का मैंने राइट ऑफ मतलब बट्टे खाते में डाल दिया। सोचो 11 लाख करोड़ में हम गरीबों से लेते हो जीएसटी। आपने सुना था पहले दूध पर, खाने के आटे पर, उस पर जीएसटी देते हैं। जो हमारे देश में एक डेटा बताता हूँ आपको, हमारे देश के 55% जो नीचे से लोग हैं ना, उसके पास सिर्फ 3% प्रॉपर्टी है। 3% हुआ जो हमारी जो है प्रॉपर्टी है उसके पास। और वो जानते हैं जीएसटी कितना देता है? 64% जीएसटी देते हैं। 55% हैविंग द ओनली 3% प्रॉपर्टी, बट दैट फेलोज आर पेइंग द 64% जीएसटी ऑफ ये है। और जो ऊपर से लोग हैं जिनके पास 100-150 मन आदमी है, जिनके पास हिंदुस्तान के लगभग बहुत बड़े तादाद में प्रॉपर्टी है, वो देते हैं जीएसटी क्या बहुत कम देते हैं। एग्जैक्ट में डाटा भूलेगा, 10% से भी कम जीएसटी देते हैं। तो ये सब है, गरीबों से लूटो और अमीरों को लूट एंड स्कूट बोलते हैं। इसकी सरकार का नाम है, लूटो गरीबों से और अमीरों को भगाओ। कैसे इतने लोग भाग गए भाई? आप लेके भाग जाओ 1 करोड़ रुपया, बैंक से लोन लेके भाग जाओ। आप जितने साधारण आदमी है, आप 1000 करोड़ लोगे, देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर रनिंग अवे फ्रॉम द कंट्री, बिकॉज आपका 1000 करोड़ हो। और इसमें इन्हीं के आदमी क्यों भाग रहे हैं? यदि मान लो एक पार्टिकुलर आदमी के इर्द गिर्द लोग भागे तो क्या होगा? शंका। आप यदि मान लो ठीक है, मीडिया कहीं आप कोई मान लो अफसर हो या कुछ भी हो, और आपके इर्द गिर्द के लोग ही सारे मान लो बैंक के मान लो चेयरमैन ही है, सारे पैसा आपने दिया ऐसे लोगों को, आपके इर्द गिर्द दोस्तों को, और सारे को एनपीए कर दिया, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया उसको, या फिर उसके बाद भगा दिया, तो आप पे शक नहीं उठेगी? ये क्या नाम था आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शाह, AK शाह। देखिए, अरविंद जी ने अपने आंकड़ों के साथ पूरी पोल पट्टी खोली है इस सरकार की कि किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है, किस तरह से जो है अपनी सरकारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। बाकी इस विचारों को लेकर के आपके अपने क्या विचार है, उसको कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।